नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से परिचित होंगे। तो चलिए शुरू करें। शिव पुराण की कथा के अनुसार अवंती नगरी अर्थात उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा किया करते। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेवा, धर्मवादी और सुप्रीत। वे सभी भी अपने माता पिता की भांति शिव भक्त थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त कर अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और तीनों लोगों पर राज्य करने लगा। तब सभी देवतागण और ऋषिगण सहायता मांगने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो उसे वरदान दिया है, अतः मैं उसका अपकार नहीं कर सकता। फिर वे सभी ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस दैत्य का नाश कर दूंगा जब वह मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात शिवजी की माया से दूषण के मन में शिव भक्तों को दुख पहुंचाने का विचार आया। अतः वह विशाल सेना लेकर उज्जैनपुरी में जा पहुंचा। वहां वह शिव भक्तों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, परंतु वे शिव भक्त अपने स्थान पर अडिग रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिवजी उनकी मदद अवश्य करेंगे। तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त वेदप्रिय और उनके पुत्र बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, उस स्थान पर जब दैत्य पहुंचा तो उसके चारों ओर पृथ्वी अचानक ही फूटकर एक भारी गड्ढा बन गया। यह देखकर भी दूषण को कोई चिंता नहीं हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मण के पास जा पहुंचा। तब भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और क्रोध में दूषण से बोले, अरे मूर्ख, हम महाकाल हैं, उचित होगा कि अब आगे मत बढ़ना। यह सुनकर भी दैत्य उनकी बात नहीं मानी और शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो उसी समय शिवजी ने एक जोर की हुंकार भरी, जिससे भयानक अग्नि प्रकट हुई और दूषण अपने साथियों सहित जलकर भस्म हो गया। उस समय भगवान शिव के दर्शन पाकर वो ब्राह्मण और उनके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, आप यहाँ प्रकट होकर हम भक्तों को कृतार्थ कर दिया। अतः आप इसी गर्त में माता पार्वती और अपने गणों सहित निवास करें। आप दूषण का विनाश करने वाले महाकाल हो, अतः आप महाकाल नाम से प्रसिद्ध हों और यहाँ आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करें। तब भगवान शिव ने ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। अगली वीडियो में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य कथा से परिचित होंगे। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।